हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्विज बेस्ड अपॉन वैदिक एज और वैदिक एरा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द टर्म आर्यन मीन्स और डिनोट्स एन एथनिक ग्रुप, बी अ नोमैडिक पीपल, सी अ स्पीच ग्रुप, डी अ सुपीरियर रेस। ठीक है, आर्यन ये जो वर्ड था ये इंडो ईरानियन लोगों ने खुद को ही असाइन कर दिया था, ये जो आर्यन टर्म है। ठीक है, और इसका संस्कृत में मतलब होता है नोबल मैन। ठीक है, इसका संस्कृत में मतलब होता है नोबल मैन। और एक्चुअली जो आर्यन है, ठीक है, ये जो इसका आइडिया है वो आता है रिलीजियस, कल्चरल और लिंग्विस्टिक बेस्ड। ठीक है, ये जो आर्यन है, ये जो आइडिया है आर्यन का, ये रिलीजियस, कल्चर और लिंग्विस्टिक बेस्ड है, ये रेस बेस्ड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, अ सुपीरियर रेस। द टर्म आर्यन मीन्स अ सुपीरियर रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेद? हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है? ठीक है, इसमें पूछा गया ओल्डेस्ट वेद। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद इज द कलेक्शन ऑफ हाइम्स, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या कलेक्शन ऑफ वॉर या टेक्स्ट ऑफ वॉर? सॉरी, कलेक्शन नहीं, टेक्स्ट ऑफ वॉर। ठीक है, तो क्या है आप मुझे बताएं, ज़रा सोच कर बताइए। तो बेसिकली हमारा हो जाता है कलेक्शन ऑफ हाइम्स। ऋग्वेद क्या है? कलेक्शन ऑफ हाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन ऋग्वेद। ठीक है, इसका आंसर है ऋग्वेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राई इज अ नेम फॉर 3 वेदास, धर्मसंघ एंड बुद्ध, 3 गॉड्स ऑफ हिंदू पैंथियन और 3 सीजन्स। ठीक है, तो त्राई जो है वो कलेक्शन है 3 वेदों का। जो त्राई है वो कलेक्शन है 3 वेदों का, जो कि हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। जो त्राई है, जो त्राई वर्ड है, ये कलेक्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं त्राई। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाता है 3 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which Vedic text the term one is found referred for the first time? सबसे पहले ये जो one है किस में दिखाया था, किस वेद में अपीयर हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, मैं आपको बता दूं वर्ण सिस्टम क्या होता है। वर्ण सिस्टम होता है जब भी हमारी सोसाइटी को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, या फिर हम कहते हैं 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले सबसे ऊपर माना गया है, ठीक है, सबसे ऊपर माना गया है ब्राह्मण्स। ठीक है, उसके बाद है क्षत्रिय, नेक्स्ट है वैश्य, सबसे एंड में आता है शूद्र। ठीक है, ये माना जाता है जो सबसे पहले इंसान थे, जिसको हम पुरुष कहते हैं, पुरुष के मुंह से माउथ, ब्राह्मण्स का ओरिजिन हुआ था माउथ से, क्षत्रिय का ओरिजिन हुआ था शोल्डर्स से। ठीक है, इसको हम हिंदी में कह देते हैं मुख, शोल्डर्स हो जाते हैं भुजा। वैश्य हुआ था थाइस से, वैश्य का ओरिजिन थाइस, इसको हम बोल देते हैं जंघा। शूद्र, और शूद्र का जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था फीट या टोज या अंगूठा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस शूद्र का
ये उत्पत्ति है बेसिकली, ये माना गया है, मतलब ये लिखा गया है ऋग्वेद में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गोपता ब्रह्मणा इज एसोसिएटेड विद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, अथर्ववेद। ओके, एक्चुअली ये जो गोपनाथ ब्रह्मणा है ये एक बुक है। ओके, दिस इज अ बुक विच टेल्स अस अबाउट Vedic rituals, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर रहता है धर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। यहाँ पर जे आएगा स्पेलिंग में, इट्स यजुर्वेद नॉट यगुर्वेद, ठीक है, इट्स यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 8 है ए वजसानामी, मैत्रेयानी, तैत्तिरीय, कथक। ओके, ये आपको बताना है। ओके, तो इसका आंसर है वजसानामी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच मंडला ऑफ ऋग्वेद इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम, ठीक है। सोम मैं बता देती हूँ आपको, जो वर्ड है जैसे सोम रस होता है ना, ये आपको याद होगा सोम रस क्या होता है, जो अमृत है। जैसे हम अमृत, एक तरह की ड्रिंक है अमृत, मतलब हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं ड्रिंक अमृत, तो हम सब जानते ही क्या होता है, ठीक है। तो ये जब निकला था तो इसका नाम हो गया था सोम, और इसी सोम से सोमदेव का नाम आया है, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल मी विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 9th मंडल, ठीक है। ऋग्वेद में बेसिकली 10 मंडल होते हैं, ठीक है। 10 मंडल में जो 9th मंडल है उसमें है 114 मंत्र, ठीक है, जो कि इन्हीं के बारे में। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज डिवोटेड होली टू इंद्र एंड हिज एलिफेंट, उर्वशी एंड द हेवन, गॉड्स रिलेटेड टू प्लांट्स एंड ड्रग्स, सोम द गॉड हु इज नेम्ड, यहाँ पर आएगा आफ्टर द ड्रिंक। तो इसका आंसर आपको पता ही है, डी, सोम द गॉड हु नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञस आर मेंशन्ड इन, ठीक है। आपको बताना है राइट्स और रिचुअल्स कहाँ पर मेंशन्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी विधि होती है, जैसे पूजा विधि है या किसी भी कार्य को करने की विधि या रूल्स हम कह सकते हैं कि कैसे हमें वो परफॉर्म करनी चाहिए, जो रिचुअल्स होते हैं, मंत्र होते हैं, वो सब कैसे हमें कब कैसे क्या करना है, जैसे सेलिब्रेशंस होते हैं या फिर किसी की डेथ के क्रिमेशंस होते हैं, जो भी हमें वो कैसे करनी है, बेसिकली वो है यजुर्वेद का कंटेंट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यजुर्वेद। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम, आपको बताना है जो आयरन का एविडेंस है वो कहाँ पर मिला है। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, तो इसका आंसर हो जाता है बी, अतरंजी खेरा, ठीक है, बी, अतरंजी खेरा। ये है बैंक ऑफ काली रिवर, ठीक है, बैंक ऑफ काली रिवर। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो काली रिवर है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये इंडिया की मेजर रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि काली नदी या काली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस मेजर रिवर की। ओके,
नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। उपनिषद्स आर बुक्स ऑन रिलीजन, योगा, लॉ, फिलॉसफी। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, फिलॉसफी। आइडिया ऑफ फिलॉसफी पर बेस्ड है उपनिषद्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यामा इज मेंशन्ड इन। नचिकेता क्या है, हमने सबने पढ़ा हुआ है स्कूल में कि जो 12 साल का बच्चा है, एक 12 साल का लड़का, ठीक है, यामा या यम, यम आपको पता ही है क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ डेथ या फिर मृत्यु के देवता। ठीक है, अब एक्चुअली नचिकेता वॉज वेरी इंक्विजिटिव, उसको पता करना था कि आफ्टर लाइफ क्या क्या होता है, ठीक है, डेथ के बाद क्या होता है। तो वही उसी को लेके कन्वर्सेशन है यम और नचिकेता के बीच में। ठीक है, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन्ड इन बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद। ठीक है, तो इसका आंसर है कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किंग अश्वपति ऑफ उपनिषदिक पीरियड वॉज द रूलर ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, केकया। काशी, केकया, पंचला, विदेहा, इनमें से करेक्ट ऑप्शन है बी, केकया। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। द रिवर मेंशन्ड मोस्ट इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज सिंधु, शतद्री, सरस्वती, गंगा। इसका करेक्ट आंसर है ए, सिंधु। देखो, हमें पहली बार देखने में लग सकता है गंगा है, गंगा आंसर होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसका आंसर है सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, तो इसका आंसर है चेनाब। अब आपको मुझे बताना है, ये जो चेनाब है, इस नदी का सोर्स क्या है, कहाँ से निकलती है। ठीक है, सोर्स, ओके, मैं इतना बता देता हूँ आपको, लाहौल स्पीति से एक्चुअली निकलती नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है दो रिवर्स का, चंद्र और भागा। जब दोनों रिवर यहाँ मिलती हैं आकर, तो यहाँ से मिलती है चेनाब। ठीक है, इसका मेन सोर्स आपको बताना है, और इसी वजह से इस रिवर का नाम चंद्रभागा भी है। इस रिवर को हम चंद्रभागा भी कहते हैं, चंद्रभागा भी कहते हैं, क्योंकि ये दो रिवर से मिलकर आती है, चंद्र और भागा, जो मिलती है लाहौल स्पीति में एक जगह पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following rivers mentioned in the Rig Veda indicates the relations of Aryans with Afghanistan? ठीक है, तो क्योंकि ऋग्वेद में मेंशन है अफगानिस्तान की रिवर्स का, तो आपको बताना है वो कौन सी है। अस्किनी, परुष्णी, कुभाक्रमु, विपासा, शुतद्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है कुभाक्रमु। ठीक है, तो कुभा का नाम है काबुल, जो कि काबुल मेंशन्ड है। ठीक है, और क्रमु का नाम है कुर्रम, क्रमु का नाम है कुर्रम, जो कि ऋग्वेद में मेंशन्ड है। इसका करेक्ट आंसर है कुभा क्रमु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इन द पीरियड ऑफ महाभारत और महाभारत द नेम ऑफ महानदी वॉज। महानदी का जो नाम वहाँ मेंशन्ड है वो आपको बताना है। कावेरी, ताप्ती, गंगा, चित्रोत्पल। इसका करेक्ट आंसर है डी, चित्रोत्पल। ओके, अब नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डीटीज was believed to be their priest? Who among the following Vedic deities was believed to be their priest? Option A अग्नि, बृहस्पति, द्यास, इंद्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति आप सब ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा,
बृहस्पति जो हैं वो होते हैं देवगुरु। देवगुरु मतलब जितने भी सारे भगवान हैं उनके जो गुरु हैं उनको हम कहते हैं बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हाइम्स ऑफ द वेदास। ठीक है, ऑप्शन ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, लीलावती, सावित्री। सर करेक्ट आंसर है लोपामुद्रा। ओके, जो लोपामुद्रा थी एक्चुअली ब्रह्मवादिनी वो औरतें थी जिन्होंने कंपोज किया है हाइम्स को। ठीक है, वो औरतें थी, बेसिकली विमेन को हम कहते थे ब्रह्मवादिनी। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो लोपामुद्रा थी ये वाइफ थी अगस्त्य ऋषि की। ठीक है, आप एक बार स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा करेक्ट है या नहीं। तो जो लोपामुद्रा थी ये वाइफ थी अगस्त्य ऋषि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्का इज इन एंशिएंट इंडिया वाज नोन एज। ठीक है, जो निष्का है ये क्या है? निष्का ये नाम किसको दिया है? गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कॉपर कॉइन्स, काउज, रेस्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड ऑर्नामेंट्स। गोल्ड ऑर्नामेंट्स के बाद ही आइडिया आया कि इनको गोल्ड कॉइन्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड को। ठीक है, तो जो निष्का है ये है गोल्ड ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट इन द वैदिक एरा वाज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, डिसेंडेंट, मोनार्की। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर होगा डिसेंडेंट मोनार्की। मतलब एक ही के पास सत्ता रहेगी, फिर जो उसकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो उन पर ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, तरित वैदिक पाणी बिलोंग टू विच क्लास सिटीजन्स? प्रीस्ट, आयरन स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ, ट्रेडर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेडर्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रेडर्स। ओके, ट्रेडर्स को ही हम कहते थे पाणी। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स डिस्क्राइब्ड इन द ऋग वेदा वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ परुष्णी, सरस्वती, विपासा, अस्किनी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परुष्णी। ओके, एस वॉर ऑफ 10 किंग्स को हम कहते हैं दशरंजन्या भी कहते हैं, और इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा परुष्णी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस वैदिक एज को लेके। अगर ये आपको पसंद आए हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।